सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग व्याकरण भाग के प्रथम अध्याय शब्द और पद विषय के बारे में पढ़ेंगे। इस सेशन में सबसे प्रथम हम लोग शब्द और पद की परिभाषा को जानेंगे। शब्द की परिभाषा एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों के समूह जो हमें सार्थक अर्थ प्रदान करे उसे शब्द कहते हैं, जैसे सीता, कुत्ता आदि। इस प्रकार पद की परिभाषा है वाक्य में व्यवहार होने वाले शब्दों को पद कहते हैं। जैसे वहां सीता शब्द था, लेकिन यहाँ सीता गीत गाती है, यहाँ सीता पद रूप में व्यवहार है। वहां कुत्ता शब्द था, यहाँ कुत्ता दौड़ता है, यहाँ कुत्ता पद रूप में व्यवहार है। अब आते हैं हम लोग शब्द को किन किन आधारों पर बांट सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को बांटेंगे। दूसरा, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद को जानेंगे। फिर अर्थ के आधार पर और अंत में प्रयोग के आधार पर। तो सर्वप्रथम इतिहास और स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्द को किसी ने 4 भागों में और किसी ने 5 भागों में विभक्त किए हैं। इसमें आप लोग पूर्व वर्गों में पढ़ चुके हैं। इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये 4 मुख्य रूप से भाग किए गए हैं। कुछ विद्वान जो है वह 5 भाग माने हैं, जिसमें वेद संकर को जोड़ दिए, जिनमें 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों के युग्म से बनने वाले शब्द को संकर शब्द कहते हैं। इसी प्रकार आते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ वे शब्द जो खंडित न हो और खंडित होने पर कोई अर्थ न दे। यौगिक जो 2 रूढ़ शब्दों या उपसर्ग, प्रत्यय आदि से बने हुए शब्द को यौगिक कहते हैं। और योगरूढ़ वे शब्द जो रूढ़ और रूढ़ शब्दों से या उपसर्ग प्रत्यय के जुड़ने पर बनते हैं, लेकिन इसके विभक्त होने पर अर्थ भिन्न देते हैं और जुड़ जाने पर भिन्न भिन्न देते हैं। अब आते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कि हम शब्दों को कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कार्थी शब्द, भिन्नार्थक शब्द, के बाद विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द आदि। अब आते हैं मुख्य रूप से हमें पढ़ना है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे हैं जो शब्द लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तित हो, उसे विकारी, और जो शब्द लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तित न हो उसे अविकारी कहते हैं। फिर विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण,
संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब आते हैं हम लोग पद। पद को जो है हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। जिनमें संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रिया पद, क्रिया विशेषण पद। ये 5 भेद हैं पद के: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। वाक्य में जिस रूप में क्या है उसी के अनुसार ये भेद हो जाते हैं। जैसे राम खेलता है, यहाँ राम संज्ञा रूप में है, इसीलिए यह संज्ञा पद दिया। इसी की जगह अगर हम राम के स्थान पर वह खेलता है तो वह सर्वनाम शब्द है और इसीलिए यह सर्वनाम पद है। इसी प्रकार खेलता है यह क्रिया रूप में है, इसलिए यह क्रियापद। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाने शब्द और पद किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद हैं, पद के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं और उनके उदाहरण। अब हम लोग दूसरे पाठ दूसरे सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।